राक्षस दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। लोग दहशत में इधर उधर बिखर गए, लेकिन अब भागना बहुत देर हो चुका था। स्पास सेना पूरे शहर पर कब्जा कर चुकी थी। वे भयावह जीव हर जगह फैल गए थे। जैक, जिसकी यह सेवा का पहला ही दिन था, इस भयानक दुःस्वप्न में घसीटा गया। उसे जबरदस्ती एक जल्दबाजी में बनाए गए प्रतिरोध दस्ते में शामिल किया गया, लेकिन सिर्फ बंदूकों के सहारे इंसान इन राक्षसों के सामने टिक ही नहीं सकते थे। सैनिक कुछ ही मिनटों में तितर-बितर हो गए। हर कोई जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगा। जैक घुटनों के बल कीचड़ और पानी में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी एक लाश आकर उसके रास्ते में अटक गई। उसने घबराकर उस शव को धक्का दिया, लेकिन तभी उसकी नजर लाश के मुंह में चमकती हुई तेज दांतों पर टिक गई। जैक को एक अजीब सा जुनून था। वह राक्षसों के दांत इकट्ठा करने का शौक रखता था। वह उन्हीं दांतों को देख रहा था कि अचानक उसके पीछे एक भयानक आकृति जमीन पर आ गिरी। वह राक्षस अपना विशाल शरीर फैलाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैक डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन जब वह जीव करीब पहुंचा तो उसने बस झुककर जैक को सूंघा और फिर बिना हमला किए वापस मुड़कर चला गया। जैक अभी भी हैरान ही था कि अगले ही पल राक्षस का शरीर मरोड़ खाने लगा। देखते ही देखते वह एक खूबसूरत युवती में बदल गया। असल में जैक की रगों में एल्फ का खून बह रहा था और स्पास राक्षसों का एल्फ नस्ल से गहरा रक्त संबंध था। वे सिर्फ उन इंसानों को मारते थे जिन्होंने उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया था, लेकिन अपने ही खून वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसी वजह से जैक मौत के मुंह से बच निकला, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैक जो दांत अपने साथ लेकर आया था, वह उसके कमांडिंग ऑफिसर की नजर में आ गया। गाइड ने तुरंत पहचान लिया। वह स्पास राक्षस का दांत था। पहले ही सेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और यह देखकर कमांडर गुस्से से आग खुला हो गया।